राम राम, नमस्ते। तो इसमें ना मैं एक रहस्यमयी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। हवन में, यज्ञ में, होम में चीज़ें उत्पन्न होती हैं। क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, उनका क्या औचित्य है। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आग से कैसे उत्पन्न हो सकती है। आप देवताओं तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं तो देवता भी तो आप तक अग्नि के माध्यम से पहुँचाएंगे ना। तो जब तक वहाँ अग्नि रहेगी तब तक वो टू वे कम्युनिकेशन तो चल सकता है। अगर आप देखें श्री विद्या अर्णव तंत्र में तो उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको रेफरेंस चाहिए, इसलिए मैंने रेफरेंस पॉइंट दिया, वरना आप बोलेंगे अरे आदमी क्या बोल रहा है। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, चीज़ें उत्पन्न होती हैं हवन से। बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे सांकेतिक चीज़ें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, धातुएं उत्पन्न होती हैं। कई बार हवन के पास में जल रखा होता है और वो जल का कलर ही बदल जाता है। कई बार खाली पात्र रखा होता है, उसमें जल उत्पन्न हो जाता है। मात्रा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, वो आपके साधना के अनुसार है। हवन कुंड में आप सोना बना सकते हैं, स्वर्ण 24 कैरेट से भी प्योर। 24 कैरेट भी फुल प्योर नहीं होता, 99.99% होता है वो। 100% स्वर्ण बना सकते हैं जो एकदम एकदम लिपलिपा सा होता है। स्वर्ण भस्म बना सकते हैं, पर मर्यादा क्या है, उसे आप सिर्फ और सिर्फ पूजा में ही उपयोग कर सकते हैं। जिस दिन आप उसे निकाल के बाहर धन के लाभ में जाएंगे, धन के लोभ में जाएंगे, वो तुरंत राख बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उसका उपयोग आप पूजा पद्धतियों में, उस आपकी साधना में और आपके उस पूजा घर में, उस जहाँ पे आप बैठे हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ों में ही उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि उससे प्योर सोना आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। कई बार पूजा में सोना का उपयोग होता है, वो आप खरीद के लाते हैं, वो सोना शुद्ध नहीं है। इसीलिए जो आपके इष्ट होते हैं, आपको साधना, ऐसे बहुत लोग हैं जो अवघड़ घूमते रहते हैं जंगलों में चीज़ें, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के मेल से स्वर्ण उत्पन्न होता है, रजत उत्पन्न होता है, ताम्र उत्पन्न होता है, मोती उत्पन्न होते हैं। फिर उनका आप उपयोग कैसे कर रहे हैं और किस पद्धति में कर रहे हैं, ये भी आपको आपके इष्ट बताते हैं जब आपका कनेक्शन होता है। तो राख से प्रतिमाएं बनती हैं। आपने जो पूर्ण आहुति दी उससे चीज़ें उत्पन्न होती हैं। उसमें अलग अलग आकार, रूप, प्रकार, बहुत कुछ बनते हैं। अग्नि का कलर बदलता है, आपको पता है, अग्नि का कलर चेंज होता है। जो आपने डाला है, धुएं का कलर चेंज होता है। धुएं की खुशबुएं बदलती हैं, नई नई खुशबुएं उत्पन्न होती हैं। हवन में जो आप डालते हैं, कई बार देवता ग्रहण नहीं करते, वो छिटक के बाहर गिर जाता है, वो लेंगे ही नहीं। एक भी हवन की आहुति हवन में नहीं जाएगी, वो छिटक के बाहर गिर जाएगी, लेंगे ही नहीं, वो ग्रहण ही नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है। आमतौर पे इस तरह की चीज़ें देवी के साथ ही होता है, क्योंकि देवी की पूजा बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और बहुत ही स्पेसिफिक होती है। देवताओं में इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। महादेव तो वैसे ही भोले भंडारी, उनको तो आप जहर चढ़ा देंगे तो वो भी ग्रहण कर लेते हैं। देवी के साथ ऐसा नहीं है। और ख़ास करके ऐसी कुछ पर्टिकुलर देवियां हैं जो तो मतलब दुर्लभ ही नहीं, वो इतनी ज़्यादा कठिन है, आप उनको साधना ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनके बारे में आपको टेक्स्ट ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, मंदिर भी नहीं मिलेंगे उनके। मुश्किल से एक आध दो जगह उनके मंदिर बने हैं बस। अब मैं आऊँगा वो देवी पे भी आऊँगा मैं कभी। बहुत अलग अलग उनके मूड होते हैं, वो लेती नहीं है, मना कर देती हैं, भले ही आपने कितनी साधना क्यों ना करें। उनका बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं। तो हवन कुंड से चीज़ें उत्पन्न होती, जल
जल का कलर बदलता है, टेस्ट बदलता है। हवन कुंड के अंदर भाई सब कुछ जल गया तो अंदर क्या बच सकता है? आप देखेंगे राख में मेटल्स बनते हैं, शेप बनते हैं मेटल्स के, मूर्तियाँ बनती हैं, मूर्तियाँ बनती हैं और वो मूर्तियाँ सिद्ध होती हैं। मतलब आप देखने भर से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ऐसे साधक भी हैं। हवन से ऐसी चीज़ें निकलती जो देवताओं के सीधा आशीर्वाद से आप तक पहुंचता है। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा, पर इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ बता नहीं पाऊँगा मैं इन्फॉर्मेशन। क्यों? मैं मर्यादा में बाधित हूँ, आदेश नहीं होता हर चीज़ बोलने का। पर मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं बताया। इससे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी भी सोच और मेरी भी क्षमता, सोचने की क्षमता से बहुत परे है। स्वर्ण का तो ऐसा है कि वो लिखा हुआ है, वो तो प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड है। आप उसे श्री विद्या अर्णव तंत्र में पढ़ सकते हैं। पहली बात तो वो किताब ही आपके हाथ नहीं लगेगी। श्री विद्या की किताब ऐसी जनरली लोगों के हाथ नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ विद्या है। तो उसके बारे में तो आप ले भी लेंगे तो आपको पढ़ने मजा नहीं आएगा। दो पढ़ने के बाद आप बोलेंगे क्या बकवास है, बंद कर दो, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं, आपको अभी तक उस स्थान तक ले जा ही नहीं गया। श्री, श, र और ई, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। श्री 3 श है ना, स दंतेय, श मूर्धा और श शंकर वाला श। ठीक है। ज्ञान शक्ति। र अग्नि, जिससे प्रकृति उत्पन्न हुई, आपके अंदर अग्नि है, क्रिया शक्ति। और ई इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यही प्रकृति है, यही श्री है। और जो इस श्री से जुड़ी हुई हैं वो श्री विद्या है। और जो उससे उत्पन्न हुआ वो श्री यंत्र है। और मंत्र गुह्य है, उसका नाम ही नहीं, क्योंकि उसके असंख्य रूप हैं। षोडशाक्षरी भी है, पंचदशी भी है, नवाक्षरी भी है, त्रैक्षरी भी है, आदि कादि सादि, असंख्य रूप हैं। श्री को समझना अत्यंत मुश्किल है। देखिए हमारा आज का एपिसोड कहाँ से शुरू हुआ और हम कहाँ पे आके रुके। श्री विद्या जानने के बाद आप आयुर्वेद भी जान पाएंगे। इस प्रकृति में आपको पता है, कई लोग कहते हैं कि भाई, आपने सुना होगा मार्केट में बहुत चल रहा है आजकल ये, कौलाचार श्रेष्ठ है ना। कौलाचार तो शुरुआत है, दक्षिणा वामा के बाद कौलाचार तो शुरुआत है। उसके बाद मिश्राचार है, फिर समयाचार है। श्री विद्या के बाद आप सब कुछ जान पाएंगे। प्रकृति में जो वनस्पतियां हैं उनके अंदर क्या तत्व है, कौन सा तत्व आयुर्वेद, जो आयुर्वेद निकला वो कैसे निकला है। सृष्टि में जितने साउंड हैं उनसे कैसे मंत्र बनाएं, किस मंत्र को क्या और कैसे कहाँ रखा जाए, सब श्री विद्या के कारण होगा। इससे श्रेष्ठतम विद्या नहीं है। इसका मैंने हल्का हल्का ग्लिम्स आपको दिया है, पहले भी दिया है, बीच बीच में अलग अलग एपिसोड्स में मैंने एक एक दो चीज़ें बताई हैं। जैसे कभी बताया मैंने कामाख्या का जो मंदिर है वही षड्यंत्र है बड़ा सा। कभी मैंने आपको बताया कि मंदिरों पे क्यों षड्यंत्र रखे, क्यों मंदिर षड्यंत्र की तरह बनाए जाते हैं। आज मैंने आपको श्री शरई शब्द का अर्थ बताया, और विस्तार से मैं इस पर बात करूँगा तो कुछ भी नहीं है। जितना मैं आपको बता पाऊँ श्री विद्या उससे असंख्य लाख गुना ज़्यादा है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ उसके बारे में। चलिए फिर आज्ञा लेता हूँ आपसे, है ना। ये भी थोड़ा सा मैंने लाइट रखा ताकि आप थोड़ा आनंद ले पाएँ। एक और सरप्राइज एलिमेंट है आप लोगों के लिए आने वाले एपिसोड्स में। आज का सवाल,
श्रीयंत्र में जो बिंदु है, श्रीयंत्र में जो बीच में बिंदु है, उस बिंदु की 2 व्याख्याएं हैं। ये भी कठिन सवाल है, सरल सवाल नहीं है, क्योंकि मैं वाउचर दे रहा हूं ना। बिंदी जो है उसकी 2 व्याख्याएं हैं, एक अर्थ ब्रह्म में, एक शब्द ब्रह्म में। अर्थ ब्रह्म में उसका क्या नाम है और शब्द ब्रह्म में क्या नाम है? कठिन हो गया क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर सिंपल कर देते हैं। चलिए दूसरा सवाल मैं पूछ लेता हूं। ये जो श्रीयंत्र के दल हैं, उसमें अष्टदल है, द्वादश दल है ना? ये जो श्रीयंत्र के दल हैं, अष्टदल है, अंतर्दशार है, द्वादशार है, इन सब का एक्चुअल औचित्य लाइफ में कहाँ है? ये सिंपल है। ये भी सिंपल नहीं है। अच्छा चलिए एक और सवाल करते हैं। नवरात्रि को या कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि को रात्रि ही क्यों कहा जाता है? चलिए ये बता दीजिए। ये तो करना पड़ेगा, है ना? ये बता दीजिए। चलिए यही सवाल है आज का, कि जो रात्रि है इसको रात्रि क्यों कहा जाता है? रात्रि ही क्यों है, दिन क्यों नहीं है, रात ही क्यों है? ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला आंसर है, एक शब्द में नहीं होगा, पर कोशिश करिए कम से कम शब्दों में आप लिख सकें। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट पे लिख सकते हैं, आप मेल पे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ आज मैं। राम राम, नमस्ते।